नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी 5 ईयर प्लान की, है ना। और उसकी एक क्लास कंप्लीट कर ली थी जिसमें 6 ईयर जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, 5 ईयर प्लान, ठीक। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखी थी प्रधानमंत्री सीरीज, है ना, पीएम सीरीज जो थी वो भी साथ साथ चला रहे थे। और ये देखा था कि किस प्रधानमंत्री के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम या फिर कौन कौन सी योजनाएं लाई गई थी, ये हम लोगों ने सब कंप्लीट देख लिया था। तो इसमें दो मोटी मोटी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, एक तो 5 ईयर प्लान और 5 ईयर प्लान के तहत कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं ये दोनों, और जो भी देश में उस समय पर महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो सारी हम लोगों ने कवर कर ली थी, है ना। चलिए आज थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर 7th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6th 5 ईयर प्लान तक हम लोगों ने कल क्लास कर ली थी। और जिसने भी वो क्लास अभी नहीं की है तो उसको कर लीजिए, है ना। और इसी क्लास के दौरान आप लोग कमेंट्स करके ये बता दीजिए कि नेक्स्ट क्लास आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, तो उस टॉपिक की कोशिश की जाएगी कि कंप्लीट क्लास करवा दी जाएगी। चलिए देखते हैं, पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पीएम सीरीज को, है ना। सबसे पहले पीएम कौन से आए थे, तो देखा था हम लोगों ने जेएल नेहरू, ठीक है। जेएल नेहरू साहब आए थे। और फिर उसके बाद कौन आए थे, कुछ टाइम के लिए आए थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक। इनको भी देख लिया था हमने। फिर उसके बाद कौन आए थे, तो उसके बाद आए थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन आए थे, फिर से कुछ टाइम के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था किसको, गुलजारी लाल नंदा को, ठीक है। ये हम लोगों ने इतना देखा था। फिर उसके बाद देखा था कौन आ गए थे, गुलजारी लाल नंदा के बाद आ गई थी इंदिरा गांधी, ठीक। और इनको गूंगी गुड़िया से, और हमने देखा था कि कैसे ये आयरन लेडी तक बन गई थी, ठीक है। तो ये सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब आज हम लोग देखेंगे, जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, जो 1884 में जो घटना होती है अमृतसर वाली, उसके बाद उनकी एक उन्हीं के गार्ड के द्वारा मृत्यु कर दी जाती है, जो कि सिख गार्ड रहता है। और उसके बाद फिर आते हैं राजीव गांधी, है ना। तो राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाद फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है बहुत ही जल्दी, एक ही कार्यकाल उनका पूरा हो पाता है। और चुनाव के दौरान साउथ में ये गए हुए होते हैं, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, किसके द्वारा, लिट्टे समुदाय के द्वारा, है ना। एक लिट्टे जो संगठन रहता है उसके द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। और उसके बाद फिर आते हैं राजीव गांधी के बाद कौन, बीपी सिंह, ठीक है। और बीपी सिंह पर फिर इसके बाद ये होता है, राजीव गांधी के बाद काफी समय तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चल पाई। आया राम गया राम सरकारें चली हैं। आया राम गया राम का मतलब, आए एक साल प्रधानमंत्री रहे, फिर दोबारा से मतलब गिर गई गवर्नमेंट, फिर दोबारा कोई दूसरी गवर्नमेंट बनी, फिर से गवर्नमेंट गिर गई। तो आया राम गया राम की गवर्नमेंट इसी काल को कहते हैं। फिर बीपी सिंह के बाद कौन आए थे, तो फिर आए थे चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर के बाद कौन आए थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो अभी इन्हीं के टाइम पे देखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव के दौरान ही हमारी जो है आर्थिक मंदी आएगी 1991 की, ठीक है। और उन्हीं के टाइम पे रहते मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, उन्होंने इस चीज से हमें बाहर किया था। अभी हम लोग उस घटना को देखेंगे, अभी 5 ईयर प्लान जब पढ़ेंगे। और बीपी सिंह के बाद फिर कौन आए थे, बीपी सिंह के बाद आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन आए थे, ये हम लोगों ने सीरीज देख ली, ये 1 2 3 4 5 ये देख लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद थोड़े टाइम के लिए आए कौन, गुलजार आई के गुजराल साहब। और गुजराल साहब के बाद फिर से दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी आए। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह के बाद कौन से आए थे, मोदी जी, जो कि अभी तक चल ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक सीरीज थी पीएम की। अब आप लोगों को भी याद हो गया होगा, क्योंकि देखिए कल हम लोगों ने देख लिया था जवाहरलाल नेहरू को, गुलजारी लाल नंदा को, लाल बहादुर शास्त्री को। और फिर इसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री थोड़े टाइम के लिए बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। और फिर देख लिया था इंदिरा गांधी जी को। और इंदिरा गांधी जी के टाइम तक ही 6th 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर लिए थे कल, ठीक है। अब आज जो पढ़ेंगे हम लोग, तो राजीव गांधी के टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, बीपी सिंह के, चंद्रशेखर राव के, बीपी नरसिम्हा राव के, और अटल बिहारी वाजपेयी के। फिर उसके बाद गुजराल साहब को पढ़ेंगे। और गुजराल साहब के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मोदी जी के टाइम पे, तो फिर ये खत्म ही हो गया नीति आयोग के आने के बाद। तो 12 पंचवर्षीय योजना हम लोगों को कंप्लीट करनी है। तो चलिए पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं कल कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना देखी थी। तो पंचवर्षीय योजनाएं हम लोगों ने कुछ इस टाइप से देखी थी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि पहले हम लोगों को इसका टाइम पीरियड पता रहना चाहिए, ठीक है। तो 51 से 56 तक ये टाइम पीरियड याद रहता। फिर दूसरी बात की गई थी कि लक्ष्य जरूर याद रखना है कि कौन सी 5 ईयर प्लान में कौन सा लक्ष्य रखा गया है, ठीक। फिर की गई थी बात कि मॉडल की भी बात करनी है, कि मॉडल भी याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम सेक्शन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछी जाती है वो आपसे मॉडल पूछा जाएगा। मॉडल और लक्ष्य, ये दोनों चीजें तो हर पंचवर्षीय योजना की आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आर्थिक समृद्धि, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है, वो आपसे पूछी जाती है कि टारगेट कितना रखा गया था और जो है प्राप्ति कितनी हुई है आपकी, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने 1 बाय 1 देख ली थी।
तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो लक्ष्य था वो था कृषि को लेके, कृषि और सिंचाई को लेके, और सेकंड 5 ईयर में क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान में था उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है। और उसके बाद फिर देखी थी थर्ड 5 ईयर प्लान, और उसमें देख लिया था हम लोगों ने क्या था लक्ष्य, आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था को, ठीक है। और मॉडल देख लिया था कि सुखमय चक्रवर्ती मॉडल इसी समय पर आया हुआ था। उसके बाद देखी थी फिर योजना आकाश देख लिया था 66 से 69 तक, और उसके बाद देखा था फोर्थ 5 ईयर प्लान, और लक्ष्य था इसमें स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान में बहुत ज्यादा हानि देश को पहुंच चुकी थी, दो दो विश्व युद्ध हो चुके थे, ठीक है। इसके बाद देखा था हम लोगों ने क्या, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या था लक्ष्य, गरीबी का निवारण। और इसी के टाइम पे क्या था, गरीबी का जो नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने नारा दिया था, क्योंकि इस समय पे 75 का आपातकाल लगा था। तो 75 में जो आपातकाल लगा था, तो जेपी नारायण साहब, जयप्रकाश नारायण, जिसको लोक नायक भी हम लोग कहते हैं, उन्होंने कहा था, नारा दिया था इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा ने नारा दिया था कौन सा, गरीबी हटाओ। इंदिरा तो बनी ही रहेंगी, है ना। फिर उसके बाद आया था हमारी जो है जो गवर्नमेंट गिर गई थी और भाजपा की गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ पे फिर चला गया था अनवरत योजना, मतलब एक एक साल की 5 योजनाएं बनाई गई थी, और उनमें से 2 योजनाएं ही हो पाई थी कंप्लीट, और उसके बाद आ गई थी कौन सी, फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो इसको दे दिया गया था अनवरत योजना का नाम, और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग कर दी गई थी, और लक्ष्य रखा गया था रोजगार सृजन के साथ गरीबी का निवारण, क्योंकि गरीबी का निवारण जो लक्ष्य था वो 5 ईयर प्लान में था। और फिर इसके बाद लक्ष्य रखा गया था कि भैया पहले रोजगार दो, उसके बाद गरीबी हटेगी, तो लक्ष्य रखा गया था रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है आज सिक्स सेवंथ 5 ईयर प्लान, यहां से हम लोग आज स्टार्टिंग करेंगे और वन बाई वन चीजों को समझ लेंगे कि क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे। और देखिए इन 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आपका एक तो बनता ही है, ठीक है। एक कैसे बनता है, या तो लक्ष्य से, या मॉडल से, या टाइम पीरियड से, ये तो आपको याद रखना ही है। लेकिन हम लोग जो घटनाएं इसमें देख रहे हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं लक्ष्य क्या है, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर यहाँ पर रखा। देखिए क्या हुआ, जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है 1984 में, ठीक है, तो 1985 में फिर चुनाव होते हैं, और चुनाव में कौन बनता है प्रधानमंत्री, चुनाव में बनते हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं बने होते हैं, उससे पहले वो अमेरिका में रह रहे होते हैं और वहां पर पायलट रहते हैं, है ना। उनका मतलब ये जो है पायलट रहते हैं, तो फिर उनकी सोच थोड़ी सी डेवलप थी, क्योंकि भाई अमेरिका में इंसान रह रहा है और भारत से उठ के वो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ चीजें तो एब्जर्व कर ही रहा होगा ना, अच्छी अच्छी चीजें। तो लक्ष्य वो अब क्या रखते हैं, जैसे ही भारत वापसी होती है और पीएम बनते हैं, तो उनका सबसे पहला लक्ष्य रहता है कि भाई अब ये देखिए आप कि यहाँ पर आधुनिकता तो बिल्कुल है ही नहीं, तो वो कहते हैं सबसे पहले लक्ष्य रखते हैं वो आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय। देखिए सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने देखा ना तो छुआछूत ना कुछ भी नहीं, और हर चीज मतलब एक प्रॉपर टाइप से हो रही है, तो वो भारत में उस समय बहुत ज्यादा चीजें थी, तो उन्होंने कहा था कि आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय, तो उन्होंने लक्ष्य यही रख दिया था, ठीक है, सेवेंथ 5 ईयर प्लान का। फिर मॉडल देखते हैं किसका था ये, मॉडल था इसमें दीर्घकालीन विकास, विधि और उदारीकरण। तो मॉडल इसमें नाम आपको याद रखना नहीं है, दीर्घकालीन विकास की बात की गई है ना। तो दीर्घकालीन विकास की बात किस 5 ईयर प्लान में की गई, सेवेंथ 5 ईयर प्लान में। फिर बात होती है कि भैया यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रही, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही थी आपकी, टारगेट कितना रखा गया था 5% का, और प्राप्ति कितने की हुई थी, तो प्राप्ति हुई थी इससे ज्यादा 6.1% की, ठीक है। तो ये सफल रही कि नहीं रही, देखिए राजीव गांधी की दौर पे जो सेवेंथ 5 ईयर प्लान रहा ये पूर्णतः सफल रहा, है ना, क्योंकि भाई लक्ष्य से 1% से भी ज्यादा हम लोगों ने जो है प्राप्ति प्राप्त कर ली, ठीक है। चलिए कार्यक्रम देखते हैं इस दौरान कौन कौन से कार्यक्रम आपके सामने आए, ठीक है। कार्यक्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कार्यक्रम से आपको एक मोटा मोटा ये अनुमान लग जाएगा कि भैया क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि देखिए उस समय पे भुखमरी जैसी चीजें ज्यादा चल रही थी, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया कि खाद्यान्न उत्पादन में कौन आएगा यहाँ पर, गेहूं और चावल, है ना। तो इनकी कृषि पर भी ज्यादा जोर दिया गया, और जो खाद्य वस्तुएं हैं उन पर बढ़ावा दिया गया, और प्रतिवर्ष 4 वर्ष की दर से रोजगार में वृद्धि की गई। जो उस समय पे रोजगार की बेरोजगारी बहुत ज्यादा चल रही थी, तो प्रति वर्ष रखा गया कि 4% की दर से कम रोजगार में वृद्धि की जाए, जिससे जितनी भी बेरोजगारी है उसको समाप्त किया जाए, ठीक है। क्योंकि भाई वो तो पढ़े लिखे एक व्यक्ति थे और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, तो वो इन चीजों पर ज्यादा गौर कर रहे हैं। फिर देखिए एक नारा दिया गया था उसी समय पे, रोजी रोटी और उत्पादकता। तो अब ये रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भैया रोजी रोटी और उत्पादकता नारा कौन से फिफ्थ ईयर प्लान में दिया गया, तो आपको याद रखना है ये सेवेंथ ईयर
5th ईयर प्लान में दिया गया है। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है जो हम लोगों ने कल की क्लास में किया था कि भैया गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी और जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुरंत से आप लोग फटाक से उस पर लगा दोगे टिक सही से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए 1986 में 5 ईयर प्लान के दौरान ही स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। इससे पहले स्पीड पोस्ट नहीं थी, खाली पोस्ट की तो शुरुआत हो चुकी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, लेकिन स्पीड पोस्ट की शुरुआत नहीं हो चुकी थी। सॉरी, जो पोस्ट की टाइम था वो तो भाई वहां पे ही हो चुका था, अंग्रेजों के टाइम पे, कॉर्नवालिस के टाइम पे, है ना। तो अब देखते हैं कि स्पीड पोस्ट यहाँ से शुरुआत हो गई है, क्योंकि स्पीड पोस्ट देखकर कौन आया, राजीव गांधी अमेरिका में देखकर आए हैं, तो स्पीड पोस्ट की तो शुरुआत होना जरूरी ही थी। फिर क्या हुआ है 1987 में, क्या हुआ यहाँ पर ट्राइफेड की स्थापना हुई, ठीक है। ट्राइफेड की स्थापना हो गई, ट्राइफेड की स्थापना हुई है जनजातीय सहकारी विपणन संघ के दौरान, ठीक है। फिर यहीं पर देखा होगा आपने कि भैया 88 में क्या हुआ, एक सबसे बड़े जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है उसकी स्थापना हुई, सेबी की, है ना। सेबी की स्थापना आपसे पूछ ली जाती है, बैंकिंग एग्जाम में भी पूछी जाती है और यहाँ भी पूछी जाती है कि सेबी की स्थापना कहाँ पे हुई और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ, मुख्यालय बनाया गया इसका मुंबई में, है ना। आर्थिक हमारी जो राजधानी है वो तो मुंबई ही है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे बनेगा, मुंबई में बनेगा। तो सेबी की स्थापना हो चुकी है यहाँ पर 1988 में। आपसे डेट भी पूछ लिया जाता है सेबी का तो, और सन भी पूछ लिया जाता है, तो डेट भी याद रखना 12 अप्रैल, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हो गई। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1989 में क्या हुआ, जवाहरलाल रोजगार योजना की स्थापना हुई। क्योंकि देखिए क्यों रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं इस दौरान ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, एक मतलब जो कार्यक्रम चलाया गया है कि भैया रोजगार जो प्रत्येक वर्ष 4% लोगों को रोजगार देना है। तो रोजगार जब देंगे 4%, तो उसके लिए कुछ तो योजनाएं चलानी पड़ेंगी। तो फिर जवाहर और नेहरू जैसी रोजगार योजनाएं इसी दौरान चलाई जाएंगी, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना, ठीक है। आपको याद रहेगी। अब भाई उस समय पे जो नाम रखे जाते हैं योजनाओं के सबसे ज्यादा, तो उस समय पे नाम तो रखे जाएंगे नेहरू के पे ही और इंदिरा गांधी के पे ही और राजीव गांधी के पे भी, क्योंकि भाई उसी समय उन्हीं दौरान कांग्रेस का ही दबदबा था और कोई उस दौरान इतना पावरफुल था भी नहीं, तो उन्हीं के नामों पर ये योजनाएं चलाई जाती थी। चलिए भाई याद, हमें तो याद करने से मतलब है ना। आज जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो भी हमें पता है कैसे कैसे नामों से चलाई जाती हैं, लेकिन हमें याद करने से मतलब है उस दौरान की हो या इस दौरान की हो। हालांकि बहुत सी योजनाओं का तो नाम चेंज कर ही दिया गया। चलिए अब देखते हैं 85-86 में क्या चलाया गया, इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया। और ये कब चलाया गया, 85-86 में। क्यों चलाया गया भैया इंदिरा आवास योजना, क्योंकि लोगों के पास उस समय तक घर ही नहीं थे। जैसे आज उसी का एक बड़ा रूप देखने को मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। तो शुरुआत तो इसकी कब हो चुकी थी 1985 से 86 में इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र। फिर ये इसको धीरे धीरे बढ़ा के शहरी क्षेत्र में भी लाया गया था। चलिए अब क्या होता है यहाँ पर, फिर एक आ जाती है योजना विहीन काल। योजना विहीन काल क्यों आ जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पर आती है एक आर्थिक मंदी। कब आती है आर्थिक मंदी, 91 में, है ना। 91 में आर्थिक मंदी आती है। और इसी दौरान अब आपने देखा होगा कि जो राजीव गांधी रहे थे वो 89 तक प्रधानमंत्री रहे थे, और 89 में इनकी चुनाव के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद फिर कौन प्रधानमंत्री बने थे, बीपी सिंह, ठीक है। बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी थी और ये रहे थे 89 से 19 तक, है ना। एक ही साल रहे थे ये सिर्फ। फिर उसके बाद आए थे चंद्रशेखर, है ना। तो चंद्रशेखर कब से रहे थे, 90 से 91 तक, ठीक है। और फिर कौन आए, नरसिम्हा राव, है ना। नरसिम्हा राव आए। तो ये कब से कब तक रहे, ये रहे हैं 91 से और 96 तक, इनका कार्यकाल पूरा था। तो अब देखते हैं ये हम लोगों ने क्यों देखा। भैया देखिए राजीव गांधी कब तक रहे, 89 तक, ठीक है। 89 में उनकी मृत्यु जैसी हुई, तो उसके बाद बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई और 98 से 90 तक ये रहे। फिर चंद्रशेखर की आई और 90 से 91 तक रहे ये, और उसके बाद आई नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 91 से 92। इसी दौरान चलाई गई भैया योजना विहीन काल। क्यों चलाया गया, क्योंकि आर्थिक मंदी आ चुकी है। अब आर्थिक सुधार के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व इस आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है। और पूरा विश्व तो छोड़िए, भारत इतना ज्यादा आर्थिक मंदी के चपेट में आ चुका था उस दौरान, क्योंकि भारत के पास सिर्फ एक हफ्ते के लिए फ्यूल के लिए पैसा बचा हुआ था। फ्यूल के मतलब फ्यूल अगर मान लीजिए आप लोगों के पास नहीं होगा या देश के पास नहीं होगा, तो आर्थिक क्रियाएं तो एकदम से रुक जाएंगी ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट रुकेगा तो पूरा काम रुक जाएगा, है ना। तो उस समय पे जो आरबीआई था वो मतलब जो गोल्ड लोन था वो तक आरबीआई ने वर्ल्ड बैंक से लेने की सोच ली थी और वर्ल्ड बैंक से गोल्ड लोन ले लिया था उस दौरान।
लेकिन फिर उस समय कौन थे, तो एक आया था आर्थिक सुधार के दौरान, क्या था, राव और सिंह सुधार। राव और सिंह सुधार कौन, एक तो नरसिम्हा राव और सिंह कौन, मनमोहन सिंह, जो कि उस दौरान वित्त मंत्री थे। तो इनके टाइम पे आया है एलपीजी। एलपीजी क्या था भाई, देखिए उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का दौर लाया गया, कि निजीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया गया इस समय, क्योंकि निजीकरण में देखिए जो लोगों के पास पैसा रखा था वो पैसा निकल के किसके पास आ पाए, आरबीआई के पास आ पाए, क्योंकि वो पैसा आना बहुत जरूरी था, लोगों ने स्टॉक कर रखा था। जैसे मान लीजिए जो देश के लिए पैसा गिना जाता है, मान लीजिए आज जो पैसा है वो आरबीआई का ही तो पैसा गिना जाएगा, क्योंकि जो आपकी जिम्मे में है वो तो पता भी नहीं है कि कितना है ना, कितनी ब्लैक मनी है। तो इस दौरान उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, या फिर इसको कह दीजिए वैश्वीकरण, इसका दौर चुना, और वैश्वीकरण, इन सब तीनों चीजों को मिला के देश को आर्थिक मंदी से बचाया। तो उसका योगदान सबसे ज्यादा किसको जाता है, मनमोहन सिंह। आगे जाके वो पीएम भी बने, और मनमोहन सिंह उनको कहा जाता है, लेकिन वो मौन जरूर रहते थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। उनका जब आप गूगल करोगे, सर्च करोगे और देखोगे तो बहुत ही शानदार व्यक्ति रहे हैं वो, और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति रहे हैं। चलिए, लेकिन लोगों का क्या, लोगों को तो आराम से मनमोहन सिंह कहना है, करना कुछ है नहीं, है ना। चलिए आइए देखते हैं, फिर 8 5 ईयर प्लान आ गया यहाँ पर, नशम जो 92 से कितना रहा, 97 तक। चलिए इसका लक्ष्य क्या रहा, अब लक्ष्य यहाँ पर रहा है आपका मानव संसाधन विकास से संबंधित, ठीक है। मॉडल पूछेगा आपका कि 8 5 ईयर प्लान जो है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, उसका मॉडल क्या था, तो ये था जॉन डब्ल्यू मिलर। तो नाम याद रखना, ये जॉन डब्ल्यू मिलर, ठीक है। और आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही, तो आर्थिक वृद्धि थी 5.6, और आर्थिक वृद्धि जो प्राप्ति की गई है वो की गई है 6.8%, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रहेगी। तो भैया ये इसको सफल माने कि नहीं माने, बताइए आप। 2% से ज्यादा के आसपास, मतलब 1% से भी प्लस आपकी ऊपर प्राप्ति हुई है, तो इसको तो पूर्णतः सफल मानेंगे। देखिए इतनी बड़ी आर्थिक मंदी के दौरान फिर हम लोगों ने इतना बड़ा लक्ष्य रखा 5.6 का, और 92 से 97 के दौरान प्राप्ति कितनी कर ली, 6.8%। तो ये तो पूर्णतः ही मतलब सफल योजना मानी जाएगी। चलिए भैया अब देख लेते हैं कार्यक्रम, कि कार्यक्रम इस दौरान कौन से आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान दिया गया कि भैया 15 से जो 35 वर्ग वाले लोग हैं, उनको निरक्षरता को समाप्त किया जाए, उनकी निरक्षरता 15 से 35 वाले, क्योंकि देखिए जो सीखने की क्षमता होती है वो इसी दौरान रहती है, इसके बाद इंसान नहीं। आप 35 के बाद किसी से कहिएगा कि आप साक्षर हो जाइए, है ना, या आप पढ़ने जाइए स्कूल में, तो कोई जाइएगा नहीं जाइएगा। अब क्या रहता है, तो 15 से 35 वर्ष वालों को इसका टारगेट रखा गया कि 15 से 35 वर्ग का जो आयु वर्ग है उसमें निरक्षरता को बिल्कुल समाप्त किया जाए, साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए, कम से कम लोग पढ़े लिखे तो होने चाहिए इस दौरान के लोग। तो 15 से 35 वर्ष इसकी जो है एज वो रखी गई, ठीक है। फिर इसके बाद रखा गया पूर्ण रोजगार हेतु रोजगार, मतलब देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस जो रोजगार दिया जा रहा था उसको न दिया जाए, या मान लीजिए जो नरेगा जैसी योजनाएं चलाई जा रही थी वो भी तो एक पूर्ण रोजगार नहीं कह सकते ना उसको। तो पूर्ण रोजगार के लिए रोजगार की मांग की गई, वो भी कार्यक्रम चलाया गया इसी दौरान, ठीक है। फिर क्या हुआ 1993 में, क्या हुआ, पीएम रोजगार सृजन योजना, जो रोजगार मिल रहा है उसका सृजन के लिए योजना चलाई गई 1993 में। फिर आपने देखा कि 1995 में 1 जनवरी को भारत ने क्या किया था, डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना भारत, ठीक है। डब्ल्यूटीओ जो संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका सदस्य कब बना, 1 जनवरी 1995 को। ये डेट आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है ना। तो आप लोग इस पे स्टार बना लीजिए, ये आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि भैया क्या है, 1 जनवरी 1995 को भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना, ठीक है। भैया आगे बढ़ते हैं अब 1995 में और क्या हुआ, एमडीएम जो मध्याह्न भोजन योजना है, इसको लाया गया, मिड डे मील को, है ना। मिड डे मील इसी को तो कहते हैं, एमडीएम को, मिड डे मील लाया गया, और इसमें खाना दिया गया, है ना। मिड डे मील में किसको खाना दिया गया, जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको खाना दिया गया, ठीक है। फिर आया स्थानीय स्वशासन के दौरान, क्या हुआ इसी दौरान, आपने देखा होगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। अब पता तो हो गई भाई 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था और 74वें में क्या हुआ था। एक में आया पंचायत निकल के आई, और एक में क्या निकल के आया था, नगर, है ना। तो दोनों को आप याद रखिए। फिर इसके बाद आया कि भैया ऊर्जा क्षेत्र जो रहा ना, ऊर्जा क्षेत्र पे इस समय सर्वाधिक खर्च किया गया, ठीक है। तो आपने 2 पंचवर्षीय योजनाएं अभी हाल देख ली, कौन कौन सी, 7th और 8th पंचवर्षीय योजना। 7th में क्या देखा हम लोगों ने, सबसे पहले 7th में देखा कि भैया 85 से और 19 तक ये चली है, ठीक है। लक्ष्य क्या रखा था, आधुनिकीकरण पे बल दिया गया और सामाजिक न्याय पे बल दिया गया। मॉडल क्या था, दीर्घकालीन विकास विधि, ठीक है, ये इसमें देख लिया था। इसके बाद आए थे हम लोग 8 योजना विहीन योजना रखी गई थी, क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर आया था, तो 90 से 92 तक एक
योजना विहीन काल रखा गया था। ठीक है, जैसे उससे पहले हम लोगों ने एक बीच में अनवरत योजना भी पढ़ी थी, वो भी आप लोग याद रखना उसका टाइम पीरियड कितना था, और जिसको याद हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, फिर 8 5 ईयर प्लान में देखा लक्ष्य क्या रखा गया, मानव संसाधन विकास पे। ठीक है, मानव संसाधन विकास पे लक्ष्य रखा गया, और मॉडल किस नाम से है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या रहा है, 97 से 2002 तक। इसमें क्या रखा गया लक्ष्य भैया, इसमें रखा गया सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक समृद्धि, है ना, सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक समृद्धि। और मॉडल क्या था, आगत निर्गत मॉडल। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इससे पहले भी हम लोग एक पंचवर्षीय योजना में आगत निर्गत मॉडल जो है पढ़ चुके हैं, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आगत निर्गत मॉडल 9th 5 ईयर प्लान से पहले आ चुका है, ठीक है, या इसका यूज हो चुका है। फिर आर्थिक वृद्धि दर जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो कितनी है, टारगेट रखा गया था 6.5% का, और अचीव कितनी कर ली थी, 5.4%। तो ये पूर्णतः सफल तो नहीं रही, लेकिन एक दौरान काफी हद तक इसमें अचीव किया गया, लेकिन टारगेट इतना बड़ा रख लिया गया है ना, क्योंकि इससे पहले जो 5 ईयर प्लान था बहुत अच्छा सक्सेस रहा था, तो लगा कि भाई ज्यादा कर लिया जाएगा, तो 6.5 टारगेट रख लिया, लेकिन प्राप्ति कितने की हुई, 5.4% की। ठीक है भैया, कार्यक्रम देख लेते हैं क्या क्या कार्यक्रम आए इस दौरान, क्योंकि ये टाइम पीरियड चल रहा है 1997 से 2002 तक का। इसी समय दो बड़े बड़े काम भी होंगे, वो उनकी चर्चा अभी हाल कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला कार्यक्रम रखा गया कि 5 करोड़ नए रोजगार का सृजन का लक्ष्य रखा गया। 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, ये एक लक्ष्य रखा गया। इसी दौरान हमारा कारगिल युद्ध हो गया था पाकिस्तान से, है ना, तो इस दौरान क्षति हुई काफी। और उसके बाद फिर हमने इसी दौरान देख लीजिए 1998 में क्या किया, परमाणु परीक्षण। तो परमाणु परीक्षण के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। उस समय पे प्रधानमंत्री आपके कौन बन चुके हैं यहाँ पर, अटल बिहारी वाजपेयी। और इससे पहले हम लोगों ने जो किया है परमाणु परीक्षण, वो कब किया था, इंदिरा गांधी के दौरान, कब, 74 में, है ना, और उसका नाम क्या रखा था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन सीआईए की उस पर क्या थी, नजर थी, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा क्या था, बुद्ध मुस्कुराए, सीआईए की नजर थी। सीआईए मतलब सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, वो कहाँ पर है, अमेरिका में, है ना, उसकी नजर थी। और अमेरिका ने हमसे पूछा, सीआईए को शक हो गया था, तो पूछा था कि स्माइलिंग बुद्धा ये क्या क्या चल रहा है आपका पोखरण में। तो इंदिरा गांधी का दौर था, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये तो स्माइलिंग बुद्धा, हम लोग एक मतलब काम कर रहे हैं अपना, है ना। लेकिन उस समय हमारा सक्सेस नहीं हो चुका था, काम तो स्टार्ट हो गया था लेकिन सक्सेस नहीं हो चुका था। लेकिन सक्सेस कब होगा, अब होगा 98 में। तो इस दौरान कौन किसकी सहायता से सक्सेस होगा ये, इसी दौरान कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, दोनों शादीशुदा नहीं है, अगर शादीशुदा होते तो शायद सक्सेस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि भाई बातें इधर उधर लीक हो जाती, वो अपनी पत्नी को बताते, पत्नी कहीं और बताती, कहीं और से फैलते फैलते पाकिस्तान को पता चल जाती, और पाकिस्तान बता देता अमेरिका को, है ना। लेकिन चलिए क्या होता है, 98 में परमाणु परीक्षण होता है, तो सीआईओ को यहाँ पर भी शक हो जाता है। जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो यहाँ पर फोन लगाती है कि क्या चल रहा है आपके यहाँ, तो बोलते हैं कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन पोखरण में जो भूमिगत, भूमि को खोद के और नीचे आपने परमाणु परीक्षण का काम स्टार्ट किया था। क्यों किया था, कि देखिए क्या होता है, कलाम साहब जो थे वो उनको एक बार बुलाया गया था एक सेमिनार में अमेरिका में, ठीक है। और अमेरिका में जब वो सेमिनार में गए थे, तो कुछ चीजें वहां पर समझ के आए थे कि उनका सैटेलाइट कैसे काम करता है। तो सैटेलाइट उनका जो काम करता था, इतना हाई रेजोल्यूशन उसमें कैमरा लगाया गया था कि जो हाथ की घड़ी होती है ना, घड़ी में ये पता चल जाता उनको कि भैया कितना टाइम है। इतने बेहतरीन उसमें सैटेलाइट अच्छे से काम कर रहा था अमेरिका का। लेकिन अमेरिका ने क्या किया था, इसी टाइम पे 3 सैटेलाइट भारत के जो पोखरण वाला इलाका था वहां पे लगा दिए थे। लेकिन वो इस तरीके से घूमते थे ना, तीनों की ऐसे ऐसे घूमते रहते थे, है ना, और एक एक घंटे का गैप होता रहता था। तो ये चीज समझ के आए थे कौन, कलाम साहब। कब, जब पाकिस्तान वहां पर अमेरिका में एक सेमिनार में गए हुए थे। तो भाई यहाँ पर ऑर्डर आता है उनको कि किया जाए परीक्षण, और अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इस समय पे कारगिल युद्ध भी हो चुका था। और उससे पहले पंचवर्षीय योजना जो थी, 5th 5 ईयर प्लान, उसमें भी हम लोग 3rd 5 ईयर प्लान, उसमें भी हम लोगों की युद्ध हो गए थे। तो ये तो क्लियर पता चल गया था कि भाई परमाणु परीक्षण, परमाणु होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये युद्ध रोके नहीं जा सकते। देखिए, उसके बाद से 98 से परमाणु हम लोगों ने परीक्षण कंप्लीट करके रखा है। तब से आज तक एक भी युद्ध नहीं हुआ, है ना। ये छोटा मोटा मतलब वो एक वॉर वॉर नहीं हुआ, लेकिन वैसा तो हुआ है, मान लीजिए मतलब ये घटनाएं होती रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन युद्ध बड़े स्तर पे युद्ध नहीं हुआ। चलिए तो देखते हैं फिर क्या हुआ, कि फिर कलाम साहब को आदेश आया कि आप लोग कर सकते हैं। तो इन्होंने जो पोखरण है ना, वहां पे
भूमिगत काम स्टार्ट करना किया। और यहाँ पे CIA के दौरान पूछा गया कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, तो बताया गया कि भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं चल रहा है, एक छोटा सा जो युद्ध अभ्यास चल रहा है सेना का। और जो कलाम साहब थे उन्होंने भी कपड़े पहन रखे थे फौज के, है ना, और आवागमन बहुत ज्यादा तेज हो रहा था, बार बार ट्रक आ रहे थे, बार बार ट्रक जा रहे थे। तो ये तो पहले ही बोल दिया गया था कि भाई यहाँ पे जो है ना क्या किया जा रहा है, यहाँ पर तो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जो सेना का युद्ध अभ्यास होता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उनको पता तो था कि सैटेलाइट लगातार घूमता रहता है, और सैटेलाइट के लिए जैसे ही 1 घंटे का टाइम मिलता था काम स्टार्ट हो जाता था। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर कि मई 1998 को परीक्षण स्टार्ट कर लिया, 9 तारीख को, ठीक है। 9 तारीख को परीक्षण किया। तो भूमिगत था तो बहुत ज्यादा धूल उड़ी, और धूल उड़ी तो फिर मौसम विभाग को जानकारी दी गई कि अपडेट कर दीजिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है बड़ी मतलब बड़े स्तर पर हवाएं चल रही हैं, तो रेत उड़ रही है ये, है ना। तो भाई जैसे ही परीक्षण हुआ तो धूल उड़ी, तो सैटेलाइट में देखा गया अमेरिका के में कि यार यहाँ पर धूल क्यों उड़ रही है। लेकिन फिर मौसम विभाग की साइट पर जाकर देखा तो पता चला कि अरे यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज गति से वायु चल रही है ना, और तूफान आया हुआ है। तो वो शांत हो गया। फिर लेकिन 9 को ये हमारा सक्सेस हो गया, 9 मई को, ठीक है। फिर 11 मई को दोबारा किया गया, और 11 मई का जैसे ही दोबारा सक्सेस हुआ और एक एक कॉन्फ्रेंस की गई, और यहाँ पर अमेरिका ने पूछा गया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है भाई, इतना तूफान कहाँ से आ रहा है। कुछ नहीं, मौसम विभाग अपनी जानकारी देता रहा। और यहाँ पर सीधा अटल बिहारी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया कि अब हमने एक ऐसा हथियार बना लिया है कि अब हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। तब न्यूज में देखा, तब होश उड़ गए अमेरिका के, क्योंकि भाई अरे परमाणु परीक्षण छोटी मोटी चीज थोड़ी थी, बहुत बड़ी चीज थी, है ना। तो ये परमाणु परीक्षण हो चुका था आपका मई 1998 में। और उसके बाद आज की स्थिति यदि देखी जाए तो 110 के आसपास हमारे पास परमाणु हैं। अगर हम चाहें तो अमेरिका सॉरी अमेरिका नहीं, पाकिस्तान और चाइना से एक साथ निपट सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा युद्ध नहीं होना चाहिए कभी। शक्ति रखिए अपने साथ, लेकिन शक्ति पर कभी ज्यादा वो नहीं कीजिए, गुरूर नहीं कीजिए, क्योंकि जब युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा हार्दिक हानि होती है। हमने जब युद्ध लड़ा था तो देश काफी पीछे भी चला गया था। तो ये जो परमाणु परीक्षण किया गया था, इसको नाम दिया था शक्ति 98। जैसे उसको दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा 74 वाले को, और इसको दिया गया शक्ति 98। क्यों 98 क्यों दिया गया, क्योंकि ये 1998 में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो उसी समय परीक्षण किया गया था, तो शक्ति 98 इसका नाम दिया गया। और पोखरण में जैसलमेर में किया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये परमाणु परीक्षण वाली घटना क्या थी मई 1998 में। और याद रखना है कौन सा 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान के टाइम पे, ठीक है। 97 से 2002 जो था, ठीक है। अब देखते हैं, फिर दिया गया 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा दी जाए, तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया 2000 में, ठीक इसी टाइम पे। फिर आया जनसंख्या नियंत्रण। भैया जनसंख्या नियंत्रण पे नारे चलाए गए, हम दो हमारे दो, बच्चा एक ही अच्छा। तो लोगों ने क्या सुना, हम दो हमारे दो, तो लोगों ने उसको उल्टा सुन लिया, हम दो हमसे कुछ मत कहो, है ना। तभी तो आज हमारी ये हालत है कि भाई हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं जनसंख्या के मामले में, है ना। और फिर बच्चा एक ही अच्छा, तो लोगों ने कहा बच्चा तो भगवान की देन है, ठीक है। तो ऐसे हमारी जनसंख्या बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, ठीक है। अब कमी में आप लोगों का योगदान चाहते हैं भाई, पहले जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। चलिए अब देखते हैं, 15 से 35 आयु वर्ग के 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाया गया इस समय, ठीक है। क्योंकि 15 से 35 ही सीखने की आयु होती है, उसके बाद तो लोग सीखना भी। आज मान लीजिए हम लोग अपने पापा लोग या दादा लोगों से कहेंगे कि चलिए आइए स्कूल चलते हैं और आपको जो है ना लिखना पढ़ना सिखाते हैं, तो क्या वो सीखेंगे, नहीं सीखेंगे ना। तो 15 से 35 आयु वर्ग के 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना इसी टाइम पे रखा गया। फिर आया आपका नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, कब 99 से 2000 तक के बीच में। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पे देखिए अब सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, तो राजमार्ग पे भी तो काम किया जाएगा ना। राजमार्ग पे काम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट का काम, आवागमन बहुत जल्दी से हो सके। कहते हैं ना कि जहां पर यदि आपने 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो वहां पर विकास को कोई रोक भी नहीं सकता। तो वो किस माध्यम से कर सकते हैं, सबसे ज्यादा जो व्यापार जो होता है वो राजमार्ग से ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। NHDP प्रोग्राम जो चलाया गया वो भी 9th 5 ईयर प्लान के तहत चला गया। फिर 2000 में एक और आया PM ग्राम सड़क योजना। ये किस क्षेत्र के लिए थी, जहां की आबादी 500 हो, है ना, 500 लोगों की जहां पे आबादी हो वहां के लिए सड़क की व्यवस्था जरूर की जाए। ये PM ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यक्रम चलाया गया। फिर इसके बाद क्या आ गया, 10th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने देख लिया। 9th 5 ईयर प्लान में क्या दिखा, सबसे पहले तो देखा लक्ष्य सामाजिक न्याय और समता में आर्थिक समृद्धि थी, ठीक है। अब यहाँ पर आर्थिक समृद्धि रखी गई, और वहां पर रखेंगे 10 वाली में क्या, आर्थिक विकास लक्ष्य में, ठीक है। यहाँ पे 9th में रखा गया आर्थिक समृद्धि, और 10 में रखेंगे आर्थिक विकास।
और मॉडल क्या रहा, आगत निर्गत मॉडल। और एक आप लोगों से पूछा ही है मैंने क्वेश्चन, जो कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आगत निर्गत मॉडल इससे पहले कौन से 5 ईयर प्लान में था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे कार्यक्रम क्या क्या हुए इस समय पे, 5 करोड़ लोगों को रोजगार का सृजन, और इसी समय पे फिर कारगिल वॉर हुआ और परमाणु परीक्षण भी हमने इसी टाइम पे किया, और सर्व शिक्षा अभियान जैसा अच्छा एक बहुत ही शानदार जो है अभियान चलाया गया ये, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी काम किया गया, क्योंकि संसाधनों की कमी लगातार होती है यदि जनसंख्या जो है कंट्रोल में ना आए तो। ठीक है, और 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने की बात कही गई, और NHDP जैसा प्रोग्राम चलाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, और PM ग्राम सड़क योजना, ये हमने देखी है 9th 5 ईयर प्लान में। अब देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान में क्या होता है 2002 से 2007 तक। ठीक है, तो अब 2002 से 7 तक देखिए, इसी बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जो है दोबारा बनेगी। अभी तो किसकी चल रही है, गुजराल साहब की। ठीक है, और फिर चलेगी यहाँ पर आपकी 2004 से लेकर, और नहीं 98 से लेकर, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, 98 से लेकर और 2004 तक किसकी गवर्नमेंट चलेगी, तो जो 10th 5 ईयर प्लान है वो चलेगा अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान ही, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की। और फिर 2004 से और 14 तक किसकी चली है गवर्नमेंट, तो ये चली है मनमोहन सिंह की, है ना। और फिर इसके बाद चली है मोदी जी की, अभी तक 2014 से और अभी तक यानी कि 24 तक। ठीक है, तो किसकी, मोदी जी की। अब इतना चीज आप लोगों को सीरीज तो याद हो ही गई होगी PM साहब की सबकी। अब देखते हैं लक्ष्य। ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान का लक्ष्य क्या था, सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, उसमें क्या था, सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक समृद्धि 9th 5 ईयर प्लान में, लेकिन 10th में है आर्थिक विकास। इतना ध्यान रखना है, दोनों सेम ही है। मॉडल क्या रखा गया, व्यापक आगत निर्गत मॉडल। वहां पर क्या था, आगत निर्गत मॉडल, लेकिन अब इधर पर बड़े स्तर पर तो व्यापक आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितना टारगेट किया गया, 8%, और अचीव कितना कर लिया गया, 7.7%। देखिए कितना ज्यादा टारगेट रखा गया था और अचीव भी किसी हद तक बहुत शानदार कर लिया गया, तो इसको सक्सेस माना गया, है ना, सफल माना गया इस योजना को। अब कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो और जो कनेक्टिविटी है यहीं से बनती है कि कार्यक्रम उस समय क्या क्या चलाए गए। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप लगातार पढ़ते रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए 6 दिन पढ़े, 7 दिन पढ़े, या कोई 10-10 दिन का बनाता होगा, महीने में 10 दिन पढ़े और 10 दिन के बाद फिर एक बार रिवीजन करते हैं, है ना, जिससे चीजें हमें याद हो सकें। तो ऐसे ही इन लोगों ने भी कार्यक्रम में चलाया सबसे पहले 10 जो 10th 5 ईयर प्लान है इसमें, कि 10 दिन पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन। तो गत उपलब्धि को जो सतत बनाए रखना, मतलब जो उपलब्धियां अभी तक हमने हासिल की हैं भाई, उनका रिवीजन तो करना है ना, तो इनको सतत बनाए रखने के लिए 10th 5 ईयर प्लान में ये एक गत उपलब्धि चलाई गई। ठीक है, ये चीज याद हो जाएगी आपको। फिर जो निर्धनता है उसमें 5% की कमी की जाए। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, जो गरीबी है उसको 4% घटाया जाए, लेकिन इससे अब आ गई है कि निर्धनता को 5% की कमी की जाए। तो 10 का हाफ कर देना, 10 का हाफ तो कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये 5% गरीबी की निर्धनता की बात की गई, वो की गई 10th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2007 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता। देखिए अभी 2007 तक भी प्राथमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध नहीं थी, लेकिन यहाँ पर फिर एक कार्यक्रम लाया गया कि सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्धता कराई जाए 2007 तक। ठीक है, फिर वन क्षेत्रफल का लक्ष्य जो 33% हम लोग आज भी मानते हैं ना, ये कब दिया गया था, ये 10th 5 ईयर प्लान में ही दिया गया था, कि जो वन क्षेत्रफल है उसको कितना रखना है, 33% रखना है। ये लक्ष्य कहाँ से लिया गया था, 10th 5 ईयर प्लान से। आज भी हम लोग पढ़ते हैं, जब एनवायरमेंट पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर बात करते हैं कि जो हमारा भारत का वन क्षेत्रफल है उसको 33% हमें रखना अनिवार्य है, लेकिन ये लिया गया था 10th 5 ईयर प्लान से। तो अब आपको ये भी याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं भैया 5 करोड़ नए सृजन रोजगार। ठीक है, ये कब आ गए, ये आ गए अपने तो 10th 5 ईयर प्लान में। ठीक, फिर उसके बाद आया 2006 में, 2006 में क्या आया, नरेगा। नरेगा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम था वो आया था। नरेगा, इसका एक्ट पूछ लिया जाए तो 2005 के एक्ट के तहत आया था ये। फिर इसको सबसे पहले लागू कहाँ पे किया गया था, वो किया गया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुर, अनंतपुर में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, एक तो कि नरेगा कब आया, तो 2006 में आया, और कौन से एक्ट के तहत, 2005 के एक्ट के तहत। और सबसे पहले लागू कहाँ पे किया गया, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। ठीक, और 2008 में इसको संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। तो अगर भैया संपूर्ण देश का पूछे, या फिर क्वेश्चन ऐसे आए कि नरेगा को भारत में कब लागू किया गया, तो भारत में कब लागू किया गया, अगर भारत की बात आ जाए तो कर देना आप लोग 2008, और पूछा जाए कि सबसे पहले कहां लागू किया गया, तो फिर करना 2006 में आंध्र प्रदेश अनंतपुर में। ठीक है, और 2009 में 2 अक्टूबर को, देखिए 2 अक्टूबर को तो हमेशा से कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं, तो 2 अक्टूबर की तो 5 ईयर प्लान में आप लोग लिस्ट बना ही लीजिए कि 2 अक्टूबर को क्या क्या काम हुए, है ना।
अब हम लोगों ने जितना एफर्ट लगाया वो हमने लगाया, फिर अब थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी अपनी तरफ से लगाते रहिएगा तो चीजें ज्यादा सही होने के चांसेस बन जाएंगे। तो 2009 में क्या आ गया था, मनरेगा, जो कि अभी तक भी चल रहा है, एमजी नरेगा, ठीक है। फिर आता है भैया हमारा क्या, 11th 5 ईयर प्लान। हम लोगों ने 10वां 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर लिया। तो 10वें 5 ईयर प्लान में तो अच्छी अच्छी चीजें देख ली। क्या करनी है कि सतत बनाए रखना है जो भी अभी तक उपलब्धि की गई थी, निर्धनता को 5% की कमी करनी है, और प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सभी को 2007 तक करने का लक्ष्य रखा गया था। और वन जो 33% रखे जाते हैं वो भी इसी समय से, और 5 करोड़ नए रोजगारों का सृजन, और 2006 में नरेगा वाला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान 2007 से, जो कि 2012 तक रहा था, ठीक है। और इसके बाद लास्ट और बचा हुआ है 12th 5 ईयर प्लान, वो रहेगा कितना, 2012 से 17 तक। अब देखिए इन दोनों में क्या एक सिमिलरिटी है, इन दोनों में मॉडल नहीं रखा गया। तो आपसे अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि 11th 5 ईयर प्लान या फिर 12th 5 ईयर प्लान में कौन सा मॉडल था, तो कोई सा भी मॉडल में नहीं था। देखिए अब 9th 10th और 11th और 12th चारों में आप लोगों को याद हो ही गया होगा। देखिए 9th में क्या था, आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। और 10th में क्या था, व्यापक आगत निर्गत मॉडल। और 11th में मॉडल है ही नहीं, 12 में भी मॉडल नहीं है। तो इन दोनों को ये चीज याद रखनी है हमें 11th और 12th में, कि ना तो कोई 11th 5 ईयर प्लान में कोई भी मॉडल था, और ना 12th 5 ईयर प्लान में कोई भी मॉडल रखा गया था। चलिए लक्ष्य की बात कर लेते हैं भैया। लक्ष्य क्या रखा गया था, तीव्र और समावेशी विकास। अब विकास जो है ना वो तेजी से किया जाए, क्योंकि अब स्थिति भारत की संभलने लगी है। लेकिन अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, आर्थिक वृद्धि दर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितनी रखी गई थी, टारगेट रखा गया सबसे पहले 9% का। लेकिन फिर क्या हुआ, 2008 में वैश्विक मंदी आ गई थी, है ना। 2008 में वैश्विक मंदी आई तो इसको फिर कम किया गया। इस वैश्विक मंदी के बाद सॉरी कितना रखा गया, 8.1% कर दिया गया। तो आपको अब याद क्या रखना है, 8.1% याद रखना है, ठीक। और उसके बाद जो अचीव कर लिया गया या प्राप्ति कर ली गई, तो वो किया गया 8.1%। तो देखिए ये अगर आपसे अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसी कौन सी 5 ईयर योजना है जिसमें सबसे ज्यादा आर्थिक समृद्धि वृद्धि दर की प्राप्ति की गई थी, तो वो की गई थी कौन से में, 11th में, ठीक है। कितनी, 8.1%। इससे ज्यादा कहीं नहीं की गई। इससे पहले की गई थी 7.7 10th में, लेकिन सबसे ज्यादा रही है 8.1%। तो ये पॉइंट आपको याद जरूर रखना है कि 11th 5 ईयर प्लान में जो प्राप्ति की गई, जो अचीव कर लिया गया था, वो 8.1 रखा गया था, और सबसे ज्यादा यही था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। कार्यक्रम यहाँ पर क्या लिए गए वो देख लेते हैं। जो गरीबी दर है ना, 15% स्तर तक लाना हो गया। पहले देखिए कितना था, इससे पहले 5% का, है ना, लेकिन अब कितनी हो गई है, 15%। और शैक्षिक बेरोजगारी जो है, शैक्षिक बेरोजगारी 5% की कमी करनी है इसमें। शैक्षिक बेरोजगारी जो आ रही है 5% की कमी करनी है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा शिक्षित कर देंगे लोगों को, तो वो अपने आप इसको कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात पे बात करते हैं। ये पहली योजना है जिसमें लिंगानुपात पे बात की गई थी। 11th 5 ईयर प्लान में कितना, 935 के स्तर पर लाना था इसको। कितना, 935, मतलब 1000 में कम से कम 935 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर जनसंख्या वृद्धि दर की भी यहाँ पर बात की गई। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होनी चाहिए, 16.1% की स्तर पर आनी चाहिए। ये भी लक्ष्य रखा गया था इसमें, ठीक। फिर 2009 में यहाँ पर एक चला गया था साक्षर भारत कार्यक्रम। तो साक्षर भारत कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, पीवाईक्यू में मैं देख भी रहा था कि साक्षर भारत कार्यक्रम जो है कब चलाया गया। तो आप लोग योजनाओं में उसको खोजते रहते हैं, अगर इस सिक्वेंस से पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज याद ही हो गई होगी, है ना। 2009 और कौन सा 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान। फिर 2011-12 में क्या हुआ, स्वाभिमान योजना को लाया गया। स्वाभिमान योजना जो थी उसके तहत क्या किया गया था कि जो 2000 तक की आबादी वाले क्षेत्र थे ना, उसमें कम से कम एक बैंक होना जरूरी था। तो उसको कहा गया था स्वाभिमान योजना। और ये कब लाई गई, 2011 से 12 में। कौन सी 5 ईयर प्लान में, 11th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। ये चीज आपको याद हो गई होगी। तो 5 ईयर प्लान 11th भी यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखते हैं 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान और हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से 17 तक, ठीक है। 2012 से 17 में इसमें क्या था, मॉडल तो था नहीं, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। मॉडल दो में नहीं थे, कौन कौन से में नहीं थे, दोनों में, एक में नहीं थे 11th में और एक में नहीं थे 12th में, ठीक है। तो लक्ष्य यहाँ पर देखते हैं क्या रखा गया, तीव्र सतत एवं ज्यादा समावेशी विकास, ठीक है। देखिए दोनों में सिमिलरिटी है, 11th के में और 12th के में। देखिए यहाँ पर रखा गया तीव्र समावेशी विकास 11th में, और यहाँ पर रखा गया लक्ष्य आपका तीव्र सतत एवं ज्यादा समावेशी विकास। तो सिमिलर ही है, ठीक है। अब आर्थिक वृद्धि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसकी बात कर लेते हैं भैया। टारगेट कितना सेट किया गया, सर्वप्रथम किया गया 9%। फिर लगा कि 9% तो यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, इसको थोड़ा बहुत तो घटाया जाए। तो लगा कि भैया घटा दीजिए इसको, तो एक बार घटाया गया और रखा गया 8.2%। फिर भी बात नहीं बनी तो दोबारा घटा गया, कितना किया गया, 8%।
तो आपसे बात की जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें टारगेट को एक बार घटाया गया, तो वो थी 11th। क्यों घटाया गया था उसमें? क्योंकि 2008 की आर्थिक मंदी आ गई थी, जो कि वैश्विक आर्थिक मंदी थी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि दो बार लक्ष्य को कौन सी 5 ईयर प्लान में घटाया गया, तो वो घटाया गया 12th 5 ईयर प्लान में। पहले किया गया था 9%, उसके बाद घटा के कर दिया गया 8.2%, फिर किया गया 8%। ठीक, अब भैया इसमें प्राप्ति की बात करें तो प्राप्ति इसमें दर्ज नहीं की गई, प्राप्ति की जगह खाली छोड़ दी गई थी। ठीक है, तो प्राप्ति आपसे 12वीं पंचवर्षीय योजना की नहीं पूछेगा। लेकिन क्षेत्रवार विकास दर आई थी इसमें पहली बार। क्षेत्रवार विकास दर कैसी? कृषि में कितनी थी? 4%। कृषि से ज्यादा उद्योग में रखी गई, कितनी? 7.6%। और फिर सेवा में रखी गई 9%। तो ये तीनों तो कंप्लीट याद होनी ही चाहिए। कृषि में कितनी? 4%, उद्योग में 7.6% और सेवा में 9%। ठीक है, इतना हो गया। चलिए भैया अब देखते हैं, खनन का भी 5.7% रखा गया था और विनिर्माण में रखा गया था 7.1%। अब बात आती है कि भैया ये तो बहुत ज्यादा फैक्ट हुआ है, याद कैसे करने हैं? तो भाई कृषि, उद्योग और सेवा में तो याद रखनी है। सबसे कम पहले रखा गया कृषि का 4%, फिर रखा गया उद्योग का 7.6% और सेवा का रखा गया था 9%। अब ये डेटा तो बदलते नहीं है यार, तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए कम से कम, है ना। चलिए बात करते हैं कार्यक्रम की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। और इससे पता चलता है कि इस टाइम पे क्या कार्यक्रम लाए गए, क्या कार्य हुए, है ना। तो जो 12th 5 ईयर प्लान है उसमें गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार दिए गए। मतलब कृषि क्षेत्र को नहीं जोड़ा गया, जैसे पहले तो जोड़ लिया जाता था कि कृषि क्षेत्र को, और यदि कृषि क्षेत्र को जोड़ लिया जाता था तो फिर तो 5 करोड़ रोजगार बहुत ज्यादा थे नहीं। तो इसमें पहली बार क्लियर लिखा गया कि गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ली गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन का विस्तार किया जाएगा। देखिए अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते थे? सिंगल लाइन होते थे। तो जो आवागमन होता है ना वो उतना स्लो नहीं हो पाता। मान लीजिए एक कोई हैवी वाहन आ गया सामने से, है ना, मान लीजिए ये सिंगल है ना, यहाँ से भी एक कार आ गई है, या मान लीजिए ट्रक आ गया और यहाँ से भी आ गया ट्रक। तो इस समय इतना तेजी से नहीं चल पाता था, एक को कहीं नीचे उतरना पड़ता था, है ना। तो नीचे उतरने से तो फिर देखिए हैवी लोड रहता है तो फंस भी जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि भैया अब राष्ट्रीय राजमार्ग जहां भी होगा, नेशनल हाईवे, उसको 2 लेन करना कंपलसरी है। तो 2 लेन कैसा? मतलब देखिए आपने देखा होगा कि एक राजमार्ग ऐसा होता है, बीच में एक ऐसी पट्टी सी रहती है ना। तो जाने वाले इस साइड से जाएंगे और आने वाले इस साइड से आएंगे। तो क्या होगा? इससे ट्रांसपोर्ट का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी आवागमन हो जाएगा, है ना। कहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई चीज या वस्तु लानी या ले जानी है तो वो बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर आई सरकारी सहायता, सब्सिडी की बात की गई। सरकारी सहायता कैसे दी गई? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से की गई, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण दिया गया। इससे क्या हुआ? लोगों को डायरेक्ट फायदा हुआ, है ना। और वनाच्छादित क्षेत्र में भी यहाँ पर वृद्धि की गई। इसका टारगेट रखा गया कौन से में? 12th 5 ईयर प्लान में। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा दी गई। देखिए इससे पहले ब्रॉडबैंड सुविधा नहीं थी, तो 11th 5 ईयर प्लान तक थी। देखिए आपने देखा होगा, जो कि आप लोगों में से कई लोगों ने शायद देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा, आप तो अब नए जमाने के लोग हैं। जो पुराने लोग हैं ना उनने देखा होगा, जो टीवी होती थी, टीवी चलती रहती थी और फिर बीच में बच्चों को भेजा जाता था छत पे। क्यों भेजा जाता था भाई? एक एंटीना लगा होता था इस टाइप का, है ना, एक ऐसा एक कुछ डंडा सा लगा रहता था और उसको हमें घुमाने के लिए भेजा जाता था, है ना। तो ये मान लीजिए टीवी चल रही है यहाँ पे, है ना, ये रखी हुई है टीवी, और इसको घुमाने के लिए भेजा जाता था बार बार। तो ये क्यों भेजा जाता था? क्योंकि जो है ना नेटवर्क ठीक से नहीं आते थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये बड़ी दिक्कत होती थी, तो बार बार उसको घुमाने के लिए भेजा जाता था। इससे बचने के लिए कि वहां भी संचार व्यवस्था जो है अच्छे से व्यवस्थित हो सके, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या लाया गया? ब्रॉडबैंड सुविधा लाई गई यहाँ पर। ठीक है, अब फिर क्या हुआ आगे? स्कूल में ठहराव अवधि को 7 वर्ष तक कर दिया गया। देखिए क्या होता था, सबसे पहले क्लास 1 में 1 से और 5 तक बहुत ज्यादा लोगों की संख्या रहती थी, फिर उसके बाद लोग स्कूल को छोड़ देते थे। तो स्कूल के ठहराव को अब 7 वर्ष तक के लिए टारगेट दिया गया कि 7 वर्ष तक कम से कम लोग पढ़ें, तो 1 से 7 तक, है ना। तो इसी के प्राथमिक शिक्षा जो ये थे इस टाइप के जो है जो कार्यक्रम चल रहे थे उन पे ज्यादा कार्य किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? नामांकन में लिंग आधारित भेदभाव समाप्त कर दिया गया। जो स्कूल में नामांकन होता था, चाहे महिला हो, सॉरी, या फिर गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो उनकी संख्या में ऐसा कुछ भी भेदभाव को समाप्त किया गया और उनमें बराबर की संख्या करने की कोशिश की गई। लड़कियों को भी प्राथमिक शिक्षा से ही शिक्षा देना स्टार्ट किया गया। और प्रजनन दर क्या की गई? 2.1 कर दी गई यहाँ पर प्रजनन दर। ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पर दिखेंगे नहीं तो मैं ऐसे कर देता हूँ, पेन नहीं चलेगा, देख लीजिए आप। शिशु मृत्यु दर जो है यहाँ पर कितनी कर दी गई? 25 प्रति 1000 जीवित बच्चे। जो 1000 जीवित बच्चे रहेंगे उसमें 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मात्र मृत्यु दर कितनी कर दी गई? तो वो कर दी जीवित जन्म पे, मतलब जो बच्चों का जन्म होगा उस पे
1000 पे 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 2 टारगेट भी हमें दिए गए, ठीक है। तो ये कौन से में दिए गए? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो बारी बारी से हम लोगों ने एक कल की गई थी 6 पंचवर्षीय योजना और आज 7वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक कंप्लीट कर लिया है। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया या ये पॉइंट कहाँ से लिया, कैसे लिया, तो ये सब मैं आपको बता दूंगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि नेक्स्ट क्लास आप लोगों को कौन सी कवर करानी है, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो उस पर भी काम कर लिया जाएगा। इस क्लास को आज यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।